ये तो नहीं। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका ग्रामर का है जिसको हम कहते हैं टेंस। अगर बात करें टेंस की तो टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। और काल जो होते हैं वो मुख्यतः तो 3 प्रकार के आपके होते हैं। जैसे हिंदी में बात करें तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल या दुनियावी काल देखें तो और भी होते हैं। जैसे आपका वर्तमान, भूत, जिन्नात, शैतान, खब्बीस और चुड़ैल। इतने काल होते हैं, इतने काल होते हैं। हालांकि कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा और गूगल भी नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं ही बता पाऊंगा। देखिए तो बेटा टेंस की अगर बात करें तो टेंस मुख्यतः कितने होते हैं? 3। एक को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस और दूसरे को हम कहते हैं पास्ट टेंस और तीसरे को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को बेटा हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान। वर्तमान का मतलब जो भी चल रहा है। जैसे हम जिंदा हैं, ये क्या है? वर्तमान है। और हम सब टपक जाएंगे, मतलब मैं नहीं, तुम लोग टपक जाओगे, क्या है? फ्यूचर है। और हम सबका कभी जन्म हुआ था, ये पास्ट है। ठीक है, वर्तमान काल और जो बीत गया। जैसे मरने के बाद ही तो इंसान भूत बनता है ना, कोई जिंदा भी भूत बन जाता है। चुड़ैल बन सकते, जैसे अगर बाल वाले से खुल गए, सब 4 बार टर्न मार दो तभी हालत खराब हो जाएगी। तो क्या भूत है? अच्छा, जो बेटा आने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य कहते हैं। अब दूसरी चीज ये कि टेंस हम पढ़ते क्यों और इसका इस्तेमाल क्या है। तो टेंस बेटा किसी भी काम के होने के समय के बारे में जब हमें पता चलता है तो उसी को हम कहते हैं। और इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि कोई काम कब हुआ इसके बारे में हम जान सकें। जैसे पहला सेंटेंस इसमें आपका है आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस इसमें आपका है आई वॉज गोइंग टू स्कूल। और तीसरा सेंटेंस आपका है आई विल गो टू स्कूल। देखिए इसमें सब्जेक्ट सब में क्या है? आई है ना, तीनों में सब्जेक्ट आई है। और हम लोग जा कहां रहे हैं? स्कूल। तीनों में काम एक ही हो रहा है। तीनों सेंटेंसेस में मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल यानी मैं स्कूल जा रहा हूं। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। तीनों में काम क्या हो रहा है? जाने का। जाया कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। इन तीनों में फर्क क्या है? देखो फर्क बेटा, देखो आई सब में कॉमन है, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, गो टू स्कूल कॉमन है। अगर डिफरेंट है तो क्या? एम, वाज और विल, ये तीनों। अच्छा ये तीनों है क्या? तो ये तीनों बेटा हेल्पिंग वर्ब है। अब इसका नाम हेल्पिंग वर्ब पड़ा क्यों? हमने इसको बताया कि ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्प का मतलब मदद करना और वर्ब का मतलब काम, क्रिया या काम, बात एक ही है। तो यानी क्रिया की जो मदद करते हैं उन्हीं को सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दरअसल बेटा जो हेल्पिंग वर्ब हेल्प करते हैं हमें किसी भी काम के समय को बताने में, जिसको हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब हमें क्या पहचानने में हेल्प करते हैं? टेंस पहचानने में हमारी मदद करते हैं। इसमें बेटा देखो मैं स्कूल जा, आई एम गोइंग टू स्कूल यानी मैं स्कूल जा रहा हूं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, ये क्या है? पास्ट है। और आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ये क्या है? फ्यूचर। तो टेंस का इस्तेमाल हम किसी भी काम के होने के समय के बारे में हमें पता चलता है। दूसरा जो टेंस की अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर देखें तो बेटा ये जो टेंस वर्ड है वो आया है टेम्पस से। टेम्पस, और टेम्पस का जो मतलब होता है वो होता है टाइम। टाइम या टाइम, टाइम जिसका मतलब होता है समय। अच्छा समय का पता हमें किससे चलता है? वॉच से, घड़ी से। यह है तो समय बताएगा मुझे। हाँ बेटिया, हाँ वो तो है ही, मोबाइल में भी वॉच ही स्पेस मिलता है। अब मुझे एक ऐसी घड़ी की तलाश है जो मेरा समय बदल दे। क्या ये घड़ी समय बदल पाएगी? अच्छा कितना भी महंगा घड़ी ले रही है, सिर्फ समय बता सकती है, समय बदल नहीं सकती। खैर ऐसा मिलना भी संभव नहीं, जब अंबानी ने ले पाई तो हम कहां से ले पाए? टेम्पस टाइम और क्या हो गया बेटा? वॉच, ये तो खैर अलग चीज है। तो टेम्पस का मतलब बेटा होता है टाइम। अच्छा तो फिर दो चीजें निकल कर आई ग्रामेटिकल से कि एक तो हुई टेम्पस टाइम और दूसरा आपका क्या हो जाता है? टेंस। तो टेंस बेटा जो है वो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ग्रामेटिकल का मतलब क्या है? कि व्याकरण की देन। और जो टाइम है वो क्या है? नेचुरल कॉन्सेप्ट है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक है। मतलब ईश्वर ने समय बनाया, ईश्वर ने टेंस बनाया, टाइम बनाया, टेंस बनाया। तो ईश्वर ने बनाया टाइम और हम इंसानों ने बना दिया क्या? टेंस।
क्यों बना दिया? ताकि किसी भी काम के होने का पता चले। जैसे मैंने कहा सी इज डाइंग, यानी वो मर रही है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। और सी वॉज डाइंग और सी विल डाई। बस एक सेंटेंस से आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई। इतना आप जान गए मतलब बहुत जानते हैं, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ बेटा, तो टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कोई भी काम जब होता है तो क्या हम एक ही समय में करते हैं? नहीं ना, हम कामों को अलग अलग समय में करते हैं। तो मुख्यतः तो बेटा बता तीन में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट के भी कुछ बाद में पार्ट्स बना दिए गए। जैसे मैंने कोई लिख दिया, जैसे देखिए बेटा, तीन सेंटेंसेस मैंने लिखे, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, और अगला मैंने लिख दिया यहां पर मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अरे हिंदी, मैं पढ़ा चुका हूं और मैं 1 घंटे से परेशान कर रहा हूं। 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी परेशान हो रहे हो क्या बेटिया? परेशान हो जाओ तो अद्धा ही डालेगा गूंगों को दिन भर। देखो बेटा, जब हमने प्रेजेंट तीन जब पार्ट्स इसके कर दिए, तो हमने फिर कुछ देखे कि यहां पर है मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ये तीनों किस टेंस में है? प्रेजेंट में है ना, क्योंकि इसमें हूं वर्ड आ गया आपका। और हम जब सेंस देखे तब हमको क्या लगा, ये सब किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। फिर जब देखे कि भैया यूं में 4 तरह की बात हो सकती, ये है जितना सेंटेंस लिखा है सब प्रेजेंट में है। फिर इसको फर्क पता करने के लिए हमने फिर प्रेजेंट के कितने पार्ट्स कर दिए? 4 पार्ट्स कर दिए। यानी जब पहले तो 3 ही करे रहे, लेकिन बाद में जब देखे कि सेंटेंस देखो, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये जो चारों का चारों सेंटेंस है वो किसमें है? प्रेजेंट में है। इसको देख करके इसको हमने फिर से, अच्छा देखिए, फिर इसके 4 पार्ट्स कर दिए गए, फिर चारों पार्ट लिखते हैं। तो पहला आपका क्या हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला आपका हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, और अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहीं से दिमाग खराब हो शुरू हो जाता है। यहां तक तो ठीक रहा था, यहीं से दिक्कत होती है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, जैसे इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, मतलब जिसके बारे में कोनो लता पता ना हो। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, तो क्या 24 घंटे पढ़ाऊंगा? कोई समय सीमा है? या जैसे मान लीजिए संडे है तो क्या, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं तो 24 घंटा नहीं पढ़ेगा। तो यानी मैं कब पढ़ाता हूं ये इंडेफिनिट है। मान लो छुट्टी हो गई, कभी संडे पढ़ा, कभी कुछ है, तो 24 घंटे में नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने कहा मैं विद्यालय जाता हूं तो क्या दिन भर स्कूल हो जाए? नहीं। मैं खाना खाता हूं तो क्या दिन भर खाऊंगा? खाते तो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जब कोई काम कहता है, हालांकि खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे दोपहर का तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पहली चीज तो एसिडिटी या मोटापा होगा। दूसरी चीज खाना मैं क्यों नहीं खाता हूं बताता हूं। जैसे एक टाइम मान लीजिए खाऊंगा तो मिनिमम कितने रुपए खाऊंगा? 50 रुपए का। 50 रुपए का। सुनिए बेटा, महीने में कितना हो गया? 1500 का। साल में कितना हो गया? 18,000 का। 10 साल में कितना हो गया? 1,80,000। उतने में गाड़ी आ जाएगी। हाँ बेटा, मैंने यही देखा है, सेव फूड सेव लाइफ। अच्छा, इतना जब बचाएंगे तो उतने का ज्यादा दवा लग जाएगा, उससे ज्यादा। इसलिए खाना खाना चाहिए, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर पर 500 ग्राम अगर चिकन या पनीर लाते हैं तो घर भर खाते हैं, और वैसे जो कुछ लड़कियां जब जाते किसी के यहाँ तो पता लगा 500 ग्राम अकेले खा लेते। और अगर ना ही जब खा पाती तो चाइना पन्नी इनके पर्स में हमेशा रहती। आप में से कोई भी हो कसम खाने लायक कि कहीं शादी से या किसी के कार्यक्रम से आप खाना लेकर नहीं आए हैं? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि घर पर आया ना हो। ऐसा, देखिए,
ऐसा नहीं हो सकता कि घर पर ना आया हो। मैं भी इसी परिवार में से एक हूं, मुझे भी पता है, ठीक है। झूठ बोलकर आप नहीं बच सकते, इतना आप मान के चलिए। ये जो बाल सफेद हुए हैं, धूप में सफेद नहीं हुए हैं। देखिए बेटे, आप देखो, तो जैसे देखो, काम कब हो रहा है इसका कोई पता नहीं है, यानी ये बात क्या है, इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट में ही जैसे हमने कहा मैं पढ़ाता हूं, कब पढ़ाता हूं कोई पता नहीं। तब जब कुछ नई जोनी चीज के समय के बारे में नहीं पता है, वो का सीधा सीधा क्या कह देते हैं, इनडेफिनिट। ये क्या हो गया आपका, इंडेफिनिट हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं, ये काम कब हो रहा है, अभी जारी है कि नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर कभी भी किसी भी वाक्य से हम जिस समय उसका जिक्र करें, उसी समय अगर वो काम हो रहा होता है, तो उसको हम, जब काम कंटिन्यू होता है तो उसी को हम कंटिन्यूअस कहते हैं, सिंपल सी बात। जब काम कंटिन्यू होगा तो उसी को क्या कहेंगे, कंटिन्यू। अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, और आप झेल रहे हैं, हाँ ठीक है। खैर देखिए, सबको समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरी गारंटी, अच्छी बात है बेटा। देखो, जब काम कंटिन्यू हो तो वही क्या कहते हैं, कंटिन्यू। जैसे मैंने कहा कि गर्ल इज क्राइंग, या हो सकता है वीपिंग, या हो सकता है सिंगिंग। सिंगिंग, हाँ। कभी कभी क्या होता है, जब आप रोती है तो मम्मी यही कहते हैं गाना लगा रहा है तो चुपाई कर, तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। खैर, हाँ, ज्यादा गाना गाओगे तो रानू मंडल हो जाओगे। देखिए बेटा, गर्ल इज क्राइंग या वीपिंग या सिंगिंग, कभी भी इंग्लिश की पहचान क्या है कि इज एम आर के साथ अगर वर्ब में आईएनजी हो तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। जब काम कंटिन्यू होता है तो उसी को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। पहचान आपकी क्या होती है, आईएनजी। जैसे मैंने कहा कि मदर इज कुकिंग फूड, यानी माँ खाना बना रही है। इज आया इसमें हेल्पिंग वर्ब में, ये प्रेजेंट बताया, और आईएनजी ने क्या बताया, कंटिन्यूअस। दोनों ने मिल बांट के बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी जब किसी भी काम का बेटा हम जिक्र करें और उसी समय वो काम हो रहा होता है तो उसी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस। यानी कि दूसरे का जो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्या हो जी, कंटिन्यूअस। मैंने कहा लड़की गाना गा रही है तो वो क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको थोड़ा साफ साफ लिख दें ताकि जिंदगी खराब ना हो उसकी, ठीक है। माँ खाना बनाती है, ये क्या होगा, माँ खाना बनाती है, इंडेफिनिट होगा। माँ खाना बना रही है, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ाता है, इंडेफिनिट, ठीक है। मैं घर जाता हूं, लड़की रोती है, लड़की रो रही है, कंटिन्यूअस है। दो चीज क्लियर है ना। हाँ, बहुत ऐसा रेयर केस में ऐसा होता है, और लड़का कहीं रोया है तो ये मान लीजिए वजह बहुत बड़ी रही होगी अपने आप में, ये बहुत, हाँ बेटा, लड़कों के आंसू इतने सस्ते नहीं होते कि तनी बड़ी रखा रहता पुल से आ जानी सवा और तनी के गरीब। दया की अलग बात है। देखिए, यही फर्क होता है बॉयज और गर्ल्स में, कि जब कहीं लड़कियां किसी की डेथ में जब जाती हैं तो रोत रोत एक वक्ता होते छुपाई जाती है, पर जैसे कोनो नवा रिश्तेदार आए फिर से रोए लगे, तो इतनी ज्यादा नौटंकी नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है ना। नहीं बेटा, रोने से उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचती है, नहीं रोना चाहिए। मौत बरहक है, सबको आनी है। देखिए बेटा, अगला देखिए, हो गया ना, दो टू क्लियर हो गए। अगला होता है परफेक्ट। परफेक्शन में बेटा क्या होता है, जब हमें किसी भी काम के पूरा होने का पता चलता है तो उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी यह जो होता है काम पूरा हो जाता है, और काम जब जारी रहा तब कंटिन्यूअस, और जब ही ना पता हो कब हुआ था तब इंडेफिनिट। जैसे मैंने कहा लड़की चोरी करती है तो क्या है, इंडेफिनिट। तो लड़की चोरी कर रही है, लड़की चोरी कर चुकी है, यानी काम अंजाम दे चुकी है, तब क्या होगा, परफेक्ट होगा। यानी किसी भी सेंटेंस में जब वो काम होता है बेटा, ये चोरी करती हैं मगर इनकी चोरी का पता बहुत मुश्किल है लगाया जाना। इसमें से कोई ऐसा है जो कसम खाने लगे जिसने जिंदगी में कभी चोरी ना की, इंक्लूडिंग मी, मैं भी। चोरी चोरी होता है, खाना हो, पैसा हो, दवा दारू हो, कोई मतलब नहीं, चोरी चोरी होता है। मैंने क्या कहा बेटा, इंक्लूडिंग मी, यानी मैं भी इसमें शामिल हूं।
हमने भी ये एक लाइव क्लास में इस चीज को बताया नहीं जा सकता, वरना वो चोरी मेरे घर वाले भी नहीं जानते हैं। पता लगा यहाँ से बुलाऊंगा कभी कभी, अगर वीडियो को घर वाले बैठ के देखते हैं तो पता लगा जो है, हाँ नहीं, तो इसको बताया नहीं जा सकता, वो अच्छी चीज नहीं है। खैर, कोई भी गलती अगर दोबारा हम नहीं करते मतलब वो चीज अब सुधर गया, अच्छी बात। अब इस प्रोफेशन में आकर के फिर से करना अच्छी चीज नहीं है। हाँ बेटा, पैसा नहीं, अब पैसे चोरी करने की जरूरत नहीं अब पड़ती है, अल्लाह का शुक्र है। देखिए मेरी क्या गलती है, मेरे कुछ अपने खर्चे थे, अब नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा। मेरे अपने कुछ खर्चे हैं कि नहीं, है ना, जैसे स्टिंग, पेट्रोल, रिचार्ज, अब नहीं देंगे तो क्या करूंगा, ठीक है, नहीं मेहनत करूंगा। देखिए बेटा, कुल मिलाकर के जब हमें किसी भी काम के पूरा होने का पता चलता है तो उसी को हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें बेटा जो भी काम हो रहा हो तो पूरा हो चुका हो, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा चुका हूं, यानी काम खत्म, चीप दिमाग डमडम, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जब काम खत्म हो चुका होता है तब उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आखिरी जो टाइप्स है वो है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। अब ये थोड़ा सा दिक्कत बात है, यानी परफेक्टो और कंटिन्यू है, मतलब बेटा कोई भी काम जो पुराने समय में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा लड़की 1 घंटे से चोरी कर रही है, यानी लड़के को चोरी करने में 1 घंटा नहीं लगेगा, क्योंकि जब कोई चोरी करता है तो प्लानिंग अपनी कर लेता पहले से। कभी भी चोरी करनी हो तो पहले प्लानिंग करनी चाहिए। चुराने के लिए सबसे सही समय क्या है, घर पर उस समय कितने लोग होंगे, कैमरा तो कहीं नहीं लगा है, कैमरा अगर लगा है तो मास्क लगा लें, उस पर च्युइंगम चिपका दें, च्युइंगम खाएं और बढ़ा करके चिपका दें। जैसे कैमरा अगर लगा हुआ इधर तो क्या करेंगे, क्या कैसे चिपकाएंगे वो देखते हैं। आप ऐसे पीछे जाएंगे और ऐसे उठा करके आप लगा देंगे, क्या बेटा, तब आप ऐसा है कि कैमरा हैक करवानी पड़ती है तब ना। हाँ नहीं, बहुत दूर है, अभी जब आएंगे तब बताइए। हाँ बेटा देखो, जब कोई काम पूरी मतलब पुराने समय में शुरू हुआ है लेकिन अभी उसका खत्म समापन नहीं हुआ है, तब वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी वो शुरू हुआ है, ये परफेक्शन है, और वो काम खत्म नहीं हुआ यानी वो चीज है कंटिन्यू है। यानी जैसे मैंने कहा मैं 10 घंटे से चिल्ला रहा हूं, तो ये कमुआ पुराने समय में शुरू और अभी काम जारी है। जैसे मैंने कहा कि माँ 10 मिनट से कपड़े धुल रही है, या माँ अपनी बच्ची को 15 मिनट से गाली दे रही है, तो क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। माँ अपनी बच्ची को गाली दे चुकी है और माँ अपने बच्चे को गाली दे रही है, माँ अपनी बच्ची को गाली देती है, और जरूरी है जब मार नहीं पाती तो गाली देती, और बड़ा सुकून मिलता है। जैसे किसी को मन करता हो मारने का और मार ना पाओ तो गाली दे दो, थोड़ा आपको सुकून मिल जाया करेगा और अच्छी चीज है। देखिए बेटा, मैंने कहा मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यानी काम जो था बेटा वो पुराने समय में शुरू हुआ और अभी जो काम है वो क्या है, जारी है। इसी को हम पहचान कर लेते हैं, वो क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये थे आपके 4 पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम कुछ रिकॉग्निशन करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं विद्यालय जाता हूं, ये क्या होगा, इंडेफिनिट, और मैं विद्यालय जा रहा हूं, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मैं विद्यालय जा चुका हूं, पर अब मैं 10 मिनट से विद्यालय जा रहा हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये थे बेटा आपके चारों पार्ट्स थे, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब दूसरा जो टाइप्स ऑफ आपका है वो आपका क्या है, पास्ट टेंस, और तीसरा आपका क्या है, फ्यूचर टेंस। अच्छा, सबके 4-4 पार्ट्स दे गए, मुख्यतः जो टेंस था वो सिर्फ 3 पार्ट्स में बैठा, लेकिन 3 के बाद फिर उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4। यानी टेंस के जो बेटा मेन है वो कितने हैं, 3 हैं, लेकिन इनके कितने भाई हैं, 4 हैं। तो 3 हो गए, 4-4 भाई मिलाकर टोटल कितने हो गए, 12। मुख्यतः जो टेंस है वो उसके 3 पार्ट्स है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो काम हो रहा है वो किसमें है, प्रेजेंट में,
जो काम होने वाला है वो किसमें है, फ्यूचर में, और जो काम हो चुका है वो किसमें है, पास्ट में। पास्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल। इंसान मरने के बाद भूत बनता है कि जिंदा, तो मरेगा, वो मर चुकी है यानी बात बीत चुकी है, और जब बात बीत चुकी तो वही क्या बन गया, भूत। और भूत की छोटी बहन को क्या कहते हैं, चुड़ैल। ठीक है, तो देखिए पास्ट हो गया। प्रेजेंट जैसे हम कहें हम सब जिंदा हैं, ये क्या है, हम सब अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं, हम सब अंग्रेजी का अध्ययन कर चुके हैं, हम सब अंग्रेजी का अध्ययन 2 घंटे से कर रहे हैं, हम अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं, इंडेफिनिट है। उसी तरह से टोटल मिलाकर आपके कितने होते हैं, 12, और मुख्यतः आपके कितने हो जाते हैं, 3। ठीक, इतना पल्ले पड़ा, तो इतना पड़ा तो आपको बहुत है।